तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की एमपी एजुकेशन न्यूज अपडेट की। आज है दोस्तों 19 मार्च 2025। तो आज की इम्पोर्टेंट अपडेट क्या क्या आए हैं ये देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों फर्जी अंकसूची वाले अधिवक्ता को कैसे बना दिया सरकारी वकील। जबलपुर में हाई स्कूल की फर्जी अंकसूची संलग्न कर एमपी स्टेट बार काउंसिल से वकालत का लाइसेंस हासिल करने वाले अधिवक्ता अमित गुरनानी को सरकारी वकील बनाए जाने को लेकर आपत्ति उठाई गई है। ईडब्ल्यूएस को झटका, कानून में प्रावधान नहीं तो नहीं दे सकते आयु सीमा में छूट। हाई कोर्ट ने खारिज की अभ्यर्थियों की याचिकाएं। यूपीएससी परीक्षा में छूट देने की थी मांग। पीएचडी के लिए क्वालिफाइड हो गए लेकिन बीएड की पढ़ाई बनी बाधा, छात्र उलझे। 2 में से एक कोर्स चुनना होगा, 3rd सेमेस्टर में छोड़ना होगी पढ़ाई। केंद्र सरकार विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार व चयन समिति के सदस्यों को नोटिस जारी। ट्राइबल विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्त हाईकोर्ट के अधीन इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक में कुलपति चयन का विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। कैसे सुधरेगी शिक्षा, कम बजट का भी बच रहा पैसा। समग्र शिक्षा अभियान को पलीता लगा है। 7,134 करोड़ में से 2,262 करोड़ का ही हो पाया है अब तक उपयोग। राजधानी में ईडी की कार्यवाही। आरजीपीवी के पूर्व कुलपति समेत 5 अफसरों की 10.77 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई। 18 जिलों के 85,000 छात्रों से 3.10 करोड़ वसूले, लेकिन बस सुविधा सिर्फ 900 क्यों। हाई कोर्ट ने पूछा किस नियम के तहत स्थायी कर्मी बनाया। दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के नियमितीकरण का मामला सामने आया है। दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर सरकार की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। जबलपुर हाई कोर्ट ने सरकार से शपथ पत्र काउंटर एफिडेविट दाखिल कर यह बताने को कहा है। कॉपी जांचने में मदद करेगा एआई। हाईटेक कंप्यूटर लैब और आईटी सेंटर होगा स्थापित। परीक्षा परिणाम जल्द जारी करने के लिए बीयू ले रहा अत्याधुनिक तकनीकी का सहारा। उत्तराखंड में नोटिफिकेशन में हिंदू कैलेंडर की तिथियां भी। उत्तराखंड में सभी सरकारी अधिसूचनाओं पर अब हिंदू कैलेंडर की तिथियां भी रहेंगी। बैक डेट से जारी कर दी गई परीक्षा फॉर्म भरने की सूचना। राद विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हो रहे हैं परेशान। नर्सिंग घोटाला, महाधिवक्ता को 2.56 करोड़ का भुगतान। प्रदेश में 3 लाख नियमित पद खाली। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने लूटा खजाना। पदोन्नति नहीं होने से प्रशासनिक कैडर बिगड़ा। विभागों में दिव्यांगों की भर्ती प्रक्रिया बीच में रोकी। नर्सिंग कॉलेज फरीवाड़ा, मान्यता नियमों में संशोधनों की ओरिजिनल फाइल पेश करें। राज्य सरकार को निर्देश। अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी। हाई कोर्ट ने कहा कानून में इसका प्रावधान नहीं। ईडब्ल्यूएस को SC/ST की तरह आयु सीमा में छूट नहीं दी गई। नीट पीजी क्लिनिकल सवालों का बेटे जदेग 3 फेज में होगा पेपर। सहायक प्रोफेसर भर्ती में पीजी अंतिम वर्ष के छात्र भी शामिल हो सकेंगे। रंग गुलाल के बीच आज परीक्षा देंगे 5,000 विद्यार्थी। सीबीएसई 12वीं का इकोनॉमिक्स का पर्चा आज। गैर मार्ग पर वाहन प्रतिबंधित होने पर जल्दी निकलना होगा। नर्सिंग घोटाला, महाधिवक्ता को 2.56 करोड़ का भुगतान। विधानसभा में दी जानकारी, विपक्ष ने उठाए सवाल। 30 साल काम कर चुके कार्यभारित कर्मचारियों को भी पेंशन अन्य सुविधाएं पाने का हक। कोर्ट ने सुनाया फैसला। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का आदेश निरस्त किया। 19 शिक्षकों की अंकसूची संदेह के घेरे में। 5 से 15 साल में पूरी नहीं हुई जांच। ये वेतन के रूप में 22 करोड़ भी ले चुके हैं। दमोह जिले का है मामला। जेयू में अब निजी व सरकारी कॉलेजों में होगी 2 लाख छात्रों की परीक्षाएं। भिंड, मुरैना व दतिया में निजी कॉलेजों का अधिग्रहण। यूजी सेकेंड ईयर की 27 मार्च से तो 3rd ईयर की 4 अप्रैल से शुरू होंगी परीक्षाएं। जिले में 1 अप्रैल से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र। सरकारी स्कूलों में मनेगा प्रवेशोत्सव। नीट पीजी परीक्षा 15 जून को 2 शिफ्टों में होगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने कहा 4 साल पहले रिटायर कर रहे अधिकारी अंकुसूची नहीं मान रहे। जनसुनवाई में जिले भर
से लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। कलेक्टर ने जांच कराने का आश्वासन दिया। दमोह जिले का है मामला। शिक्षा विभाग में गजब हो गया, प्राथमिक शिक्षक को बना दिया प्राचार्य। स्कूल शिक्षा विभाग की हालत हुई बदतर, जूनियरों को सीनियरों के ऊपर बैठाया जा रहा है। उच्च श्रेणी शिक्षक, माध्यमिक शिक्षकों तक को कर दिया गया है दरकिनार। SC ST OBC के लिए बजट में कम राशि, कर्ज लेकर घी नहीं पी रहे, विकास किया देवड़ा ने बोला है। बदलाव, सेवानिवृत्ति के 3 साल पहले से प्राध्यापक नहीं बन सकेंगे PhD गाइड। बोर्ड परीक्षा बदल गया मूल्यांकन का तरीका, 3 स्तरों पर हो रही उत्तर पुस्तिकाओं की जांच, नंबर भी ऑनलाइन फीड हो रहे। 20 अप्रैल तक कॉपियां जांचने का लक्ष्य, 25 मार्च तक होंगे बोर्ड एग्जाम। प्रदेश में शिक्षा के लिए बढ़ता गया बजट पर घटते गए सरकारी स्कूलों में बच्चे। विधानसभा में शासन में प्रस्तुत किए प्रदेश के आंधी है। मतलब विधानसभा में शासन के द्वारा जो प्रस्तुत की गई है उसकी भी आधी है जनसंख्या। और 5501 स्कूलों में पहली कक्षा के एक भी विद्यार्थी का प्रदेश में नहीं है नाम। स्कूलों में प्रवेश की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। कक्षा पहली से 8वीं तक में विद्यार्थियों की संख्या में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। स्नातक परीक्षाओं में 10 दिन शेष तय नहीं हुई है परीक्षा केंद्र। निजी कॉलेज में बनाए जा सकते हैं परीक्षा केंद्र, 2 दिन में तय होंगे परीक्षा केंद्र। जीवाजी विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त स्नातक कॉलेजों में 27 मार्च से परीक्षाएं होनी है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती मामला, MPPSC की शर्त को हाई कोर्ट ने किया शिथिल। 1 साल बाद भी 2 लाख कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतन का इंतजार। प्रदेश में तकरीबन 2 लाख ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें शासन की घोषणा के 1 साल बाद भी चतुर्थ समयमान वेतनमान नहीं मिल पाया है। अकेले स्कूल शिक्षा विभाग में देखें तो 50,000 शिक्षक पात्रता रखने के बाद भी इससे वंचित है। UPSC परीक्षाओं में EWS को नहीं मिलेगी आयु सीमा में छूट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिया निर्णय। BPEd तीसरे सेमेस्टर में 91% विद्यार्थी उत्तीर्ण। BA BEd पहले व दूसरे सेमेस्टर का रिव्यू रिजल्ट जारी। इंजीनियरिंग कॉलेज में 47%, पॉलिटेक्निक में 63 पद खाली, अनदेखी की जा रही है। 67 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में 2239 पद स्वीकृत किए गए हैं, 1399 अभी भी हैं खाली। रेलवे नौकरी घोटाले में राबड़ी और तेज प्रताप से ईडी की है पूछताछ। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके पुत्र व पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव से ईडी ने मंगलवार को लंबी पूछताछ की है। सरकारी बैंकों के लिए कॉमन वीडियो KYC पर विचार, वीडियो KYC हब बनाया जाएगा। मुंबई में RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बैंकों को सख्त हिदायत दी कि वो अपने ग्राहक को जाने और दस्तावेज जमा करने के लिए बार बार फोन न करें। बेटी के 10वीं की परीक्षा में शामिल होने की जानकारी छिपाई, आदेश नहीं माना। सनौधा, गिरवर व मोहाली प्राचार्य निलंबित। बोर्ड परीक्षा के आदेशों का पालन न करने पर संभागायुक्त ने 3 शिक्षकों को किया है निलंबित। UPI फ्रॉड रोकने को खत्म होगा पुल ट्रांजैक्शन, इनएक्टिव UPI होंगे बंद। डेंटल कॉलेज में खुलेगी अत्याधुनिक रिसर्च सेल, शासकीय स्वशासी संस्था में सुविधा के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा है भोपाल। मान्यता नियमों में संशोधनों की मूल फाइलें पेश करें, हाईकोर्ट ने मांगा है जवाब। बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा प्रकरण में राज्य शासन को दिए हैं निर्देश। हाईकोर्ट ने के न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी व न्यायमूर्ति अचल कुमार पालीवाल की विशेष युगल पीठ ने बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा प्रकरण में राज्य शासन को निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों आज के लिए MP एजुकेशन न्यूज अपडेट में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की MP एजुकेशन न्यूज अपडेट के साथ।